गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेसन नंबर 4 रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, थ्योरी है, कुछ चीज़ें समझने के लिए आगे आएंगी इसमें। तो भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें हम अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करते हैं तथा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन भी जिसमें किया जाता है, वह रसायन विज्ञान की शाखा रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। मतलब स्पीड क्या है और स्पीड को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स होंगे वो केमिकल काइनेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं। अभिक्रिया का वेग देखिए, सबसे पहले क्या है, अपन जो बात करें वेग की, वो वेग है क्या। देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ होने वाला परिवर्तन। किसी अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ होने वाला जो परिवर्तन है वह अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो R बराबर अभिक्रिया तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय। तो समय के साथ साथ अपने को पता है कि अभिकारकों की सांद्रता कम होती जाएगी, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाएगी, क्योंकि अभिक्रिया जब स्टार्ट हुई थी उस वक्त अभिकारक ही थे 100%, उत्पाद तो बिल्कुल नहीं था। और जब अभिक्रिया ख़त्म हुई तब उत्पाद बन गए, अभिकारक बिल्कुल नहीं रहा। ठीक है ना। तो यानी अभिकारक की सांद्रता समय के साथ कम होती है, उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है। तो अभिकारक की सांद्रता समय के साथ होने वाला कमी सांद्रता अभिकारकों का वेग कहलाती है। तो R बराबर -c/t। माइनस सी का मतलब जो सांद्रता है वो माइनस में चलेगी, कम हो रही है, t समय हो गया। तो माइनस साइन यहाँ पे यह बताता है कि समय के साथ साथ अभिक्रिया की सांद्रता में क्या हो रही है, कमी होती जा रही है। उत्पाद का वेग देखिए क्या है। उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ साथ आपको पता है क्या होता है, बढ़ता है उत्पाद की सांद्रता समय के साथ साथ। ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया का वेग अपने को ग्राफ है, देखो अलग अलग अभिक्रिया का वेग का ग्राफ। अभिकारकों का वेग देखो R है ये सांद्रता और T है समय। समय के साथ साथ देखो कम हो रहा है, उत्पाद का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो पढ़ेंगे अपन, वो उत्पाद का देखो अभिकारकों कम हो गया, उत्पाद का बढ़ गया। ठीक है ना। तो ये जो उत्पाद का है वो तो देखो माइनस में, अभिकारकों का तो माइनस में है, उत्पाद का प्लस में है, और दोनों का एक साथ देखेंगे अपन रेट अभिक्रिया का वेग, तो वो प्लस माइनस ΔC/ΔT आएगा। ΔC का मतलब हो गया कि भी अपने को अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता, क्योंकि अभिक्रिया जब स्टार्ट होगी तब तो होगी अपने पास में प्रारंभिक सांद्रता, और अभिक्रिया जब खत्म हो जाएगी तब अपने पास क्या आ जाएगी, इसकी अंतिम सांद्रता आ जाएगी। ऐसा ही अपने पास समय के लिए आ जाएगा ये। तो ΔC का मतलब हो गया C2 - C1 और ΔT का मतलब होगा T2 - T1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो साम्य एक ऐसी अवस्था है जहां अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता बराबर हो जाती है। तो देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पे देखो ये पॉइंट कहलाता है साम्य की अवस्था। यानी इस समय अभिकारक और उत्पाद दोनों की सांद्रता एकदम से बराबर हो जाएगी और ये अनंत समय पे जाके मिलेगी। मतलब ऐसा कोई पॉइंट जहाँ प्राप्त हो जाए, जहाँ दोनों की मात्रा एकदम एक्चुअल हो जाए, बराबर हो जाए अभिकारक की और उत्पाद की, वह साम्य की अवस्था कहलाती है ये। तो देखिए, प्रारंभिक अभिक्रिया का वेग T बराबर 0 पर अभिक्रिया का वेग जो कहलाता है वह प्रारंभिक अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो R है और T है। देखिए, तो यहाँ पर ये जो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से अभिक्रिया स्टार्ट हो रही है T बराबर 0 पर, तो अभिक्रिया का वेग जो होगा, जहाँ सांद्रता एकदम अधिकतम होगी, वह अभिक्रिया का प्रारंभिक अभिक्रिया का वेग कहलाता है। औसत अभिक्रिया का वेग क्या होगा कि अपने पास में जो टोटल अपने पास वेग आएगा उसका अपन औसत निकाल लेंगे कि भैया उस पर्टिकुलर समय पे अभिक्रिया का वेग कितना था। तो अपन ये निकालते हैं कि भी अभिक्रिया का वेग स्टार्ट में कितना था और लास्ट में कितना था। तो उनका सब एवरेज जो आएगा ना, कि भी हर एक समय जरूरी तो नहीं अभिक्रिया का वेग समान था, कहीं स्टार्टिंग में ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे कम हो गया, फिर और कम हो गया। तो जो एक एवरेज आता है, तो वो एवरेज क्या कहलाता है, औसत अभिक्रिया का वेग भी कहलाता है। ये दोनों ही चीज़ें इसमें अपने को याद करनी है डायग्राम के साथ में। राजस्थान बोर्ड में अभी तक जो पढ़ा है अपन ने, उसमें से एक नंबर के क्वेश्चंस कई बार आते हैं एज ए डेफिनेशन के रूप में।
इसी प्रकार देखिए आगे तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग। तो किसी विशिष्ट समय पर अभिक्रिया का जो वेग होता है वह तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग कहलाता है। कि अपन किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर करें कि भी जैसे अपने पास से अभिक्रिया स्टार्ट में चल रही है, अपन ये कहते हैं कि अपने को किसी क्षण कोई भी समय पे अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है, तो उस वक्त जो ज्ञात करेंगे उसे अपन क्या कहेंगे, तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग भी कह सकते हैं ये। तो ये अपने पास में डायग्राम आ गया जी, अपने पास निकाला। तो इस पॉइंट पे निकालिए अपन ने, तो इस पॉइंट पे निकालेंगे तो C2 - C1 और T2 - T1 अपने पास आ जाएगा। और अपन एक ये निकाल सकते हैं कि उस समय अभिक्रिया का वेग अपने पास में कितना था ये, ठीक है ना। बाकी इसको अपन आगे डिस्कशन करेंगे।